This is NDTV, and you're watching Classics. As the nation debated whether or not a Mumbai couple, Nikita and Harish Mehta, should be allowed to abort their 25-week-old fetus, a young woman quietly watched the story unfold on television. On terminations of pregnancy at 24 weeks. She did not know the couple, but their experience took her to the date 3 years ago when she and her husband had visited a Delhi gynecologist. The couple were keen to have a baby and wanted a checkup. उन्होंने कहा कि आप में एक प्रॉब्लम है, आपको जो बचपन में एक इंजेक्शन चाहिए रूबेला वैक्सीन, जो आपको नहीं लगा वो अब लग जाना चाहिए। अगर आपने बच्चा कंसीव किया तो हो सकता है बच्चा विकलांग पैदा हो आपका। तो मैंने वो इंजेक्शन लगवाया। उन्होंने कहा 3 महीने तक आपको कंसीव नहीं करना है बेबी, और पहले कंसीव हो गया। 2 महीने हुए थे और मुझे बेबी कंसीव हो गया। तो मैंने जब इनको दिखाया तो उन्होंने कहा, मैं जब 1 महीने हो चुके थे मेरी प्रेगनेंसी को, तो मैंने जब यहाँ पे दिखाया डॉक्टर भंडारी को, तो उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि 90% चांसेस है कि बच्चा विकलांग पैदा होगा। अगर आप मेरी राय माने तो इस बच्चे को अबॉर्ट करा दें। लेकिन वो कह रही थी, मैं पूरी 100% वो श्योर नहीं थी कि हाँ बच्चा विकलांग पैदा ही होगा। तो जब मैं ये बात सुनकर, तो किसी को खुशी नहीं होती है, जैसे कि अभी निकिता जी के साथ हो रहा है। मैं बता नहीं सकती, उस समय का समय बहुत ही अजीब सा होता है। मेरे हस्बैंड ने ये बात कही कि हम उस बच्चे को कैसे मार सकते हैं जो हमारा अंश है। अब वो कैसा भी, अगर स्वस्थ बच्चा होता है तो आप ये बात कहते हैं कि अगर आपका स्वस्थ बच्चा है तो आप उस बच्चे को जन्म देंगे, अगर स्वस्थ बच्चा नहीं है तो वो बच्चा आपका नहीं है। कैसे? ये बात वो मानने को तैयार नहीं थे, और वो बोले कि इस बच्चे को हमें जन्म देना ही देना है, और कुछ भी हो फिर देखा जाएगा जो भी है। बच्चे को अगर इस तरह से लोग मारने लगे कि जो है बच्चा विकलांग पैदा होगा, कल को बच्चे पैदा होके भी लोग कहेंगे कि अब बच्चा बदसूरत है तो बच्चे को मार दिया जाए, बच्चे की आंख ठीक नहीं है, बच्चा काला है तो मार दिया जाए। मेरे मन में तो था, डर तो होता है थोड़ा सा। सच बताऊं तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, जो भी होगा सब ऊपर वाले पे होगा। अगर ऊपर वाले ने ऐसा किया है तो ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। मैं ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ, तो ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा, बस इसी विश्वास पे। किसी ने बात मुझे नहीं कही कि हाँ करा लेना चाहिए, सब मेरा साथ दे रहे थे। तो इस बात के अंदर से बहुत खुशी होती है कि आप पूरी फैमिली आपके साथ है, सब आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप क्यों इतना नेगेटिव सोचेंगे। On October 11, 2006, Gunjan delivered a healthy baby boy. She named him Asim. मुझे पता था, मुझे अंदर से एक फीलिंग थी कि मेरा बच्चा अच्छा ही होगा। जब मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था, और अगर मैं बच्चे का अबॉर्शन करा देती तो आज मेरे पास इतना सुंदर सा बेबी नहीं होता, टचवुड। तो इसलिए ये बात तो सोच के किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि जैसे लोग अबॉर्शन करा देते हैं, तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ, या मैं ये सोच नहीं पाती कि जो डॉक्टर खुद श्योर नहीं है, हम जिन पे विश्वास करते हैं, जब वो खुद श्योर नहीं है तो हम कैसे उनके कहने पे अपना बच्चा अबॉर्ट करा दें। The reality is that over 6 million abortions take place every year in the country. Many believe a long-standing national family planning program has desensitized people to the concept of fetal deaths. Take, for instance, the fact that abortion continues to be used as a major method of birth control. Gunjan says if the court had permitted abortion in Nikita Mehta's case, it would have sent a wrong message to all women who are pregnant. Studies show that abortions are a major cause of maternal deaths and morbidity. Women may be at risk of mental health breakdowns if they have abortions. And only a small number of babies, 1 in 100, are born with gross abnormalities. In the last 30 years, doctors have been able to look at the fetus through an ultrasound. But if expertise is missing, there is overdiagnosis. Prenatal diagnosis is a complex process and can often be inaccurate. Only very few and very gross abnormalities can be definitely diagnosed before birth. Otherwise, we are basically in a business of answering questions by maybes and possibilities. Almost every time a patient asks, is my baby okay?
the answers we give are generally most probably it's okay, or maybe it's not, but it's never yes it's okay or no it is not okay. For example, if you do a test for excluding thalassemia, an invasive test like taking a placental biopsy of a 3 or 4 month old, 2.5 month old fetus, then at the end of the report, all we can say is the fetus doesn't have thalassemia. It doesn't mean the fetus doesn't have mental retardation or any other growth, or 10,000 other things that can go wrong with the pregnancy. One has to be very careful because it is a little difficult in the sense that we are scanning over the mother's abdomen, then there is a uterus and there are certain fluids and all, and then we are scanning. But if you clearly detect a defect, it is there. And as there is a controversy which you have come for the heart block, actually with the advent of fetal echocardiography, the diagnosis as heart block has become very definitive in fetal life. Like the Mehta couple, Rajesh Kumar and his wife Sarvjeet faced the information that their baby would have a congenital heart problem. An hour after Vanya was born, an ambulance from Escorts Heart Hospital had arrived to take her for her surgery. Even before Sarvjeet had recovered from the cesarean operation, her baby was being operated upon in a different hospital by a team of pediatric heart surgeons. डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल नॉर्मल है और 3-4 साल तक होते होते ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह सब काम कर सकती है, खेल सकती है, स्पोर्ट्स में भाग ले सकती है। तो वो दिन याद करने की इच्छा नहीं होती, अब इसे देखकर लगता है कि सब कुछ मिल गया। दुख के बाद खुशी क्या होती है उसका अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब दुख मिलता है। इसके आने से हमारे रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत हो गए, हस्बैंड वाइफ में जो हम एक दूसरे के और अपने आप को सब मतलब परिवार और भी ज़्यादा मजबूत और बंधा हुआ लगता है। The young couple were told there was a 99% chance the baby would not live, but they clutched at the 1%, planning for an immediate surgery after her birth and raising 2 lakh rupees. Rajesh Kumar, who's a government official, has since been reimbursed under the CGHS scheme. This congenital heart disease, by and large, in today's era, is eminently treatable. At least the vast majority of congenital heart disease can be treated either surgically or non-surgically with excellent short-term as well as long-term results. And most of these children can be brought into productive life. They can get into the mainstream. And they can do as well as children who do not have a heart problem.